हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया, शानदार। चलिए शुरू करते हैं। आज के करने वाले हैं वो हम समझेंगे प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स क्या होता है, कैसे होता है, क्या यूज है, क्या कहानी है, कहाँ कौन कौन सी क्लासेस में आता है। तो बेसिकली क्लास 8th 9th 10th सीबीएसई में 6th 7th 5th तक की चीज़ों तक की क्लासेस में कवर होता है। ठीक है ना मेरे बच्चों? तो बिना टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि प्राइम फैक्टर जैसे क्या होता है। ठीक है, अब सबसे पहले समझते हैं कि फैक्टर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, फिर समझेंगे हम प्राइम फैक्टर्स। ठीक है ना मेरे बच्चों? चलिए, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फैक्टर वर्ड इसका मतलब क्या होता है। फैक्टर, फैक्टर का मतलब अगर हिंदी में भी बताऊं तो गुणनखंड होता है ना। जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं या जिनको हिंदी समझ में आती है तो उनको मतलब बता देना चाहता हूँ, इसका मतलब गुणनखंड होता है। अब इसका हिंदी मतलब है गुणे में खंड, ऐसे नंबर जिनके जो कोई नंबर है उसके ऐसे छोटे छोटे टुकड़े जिनका मल्टीप्लाई करे तो वो नंबर बन जाए, दैट इज कॉल्ड फैक्टर्स। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि मैंने नंबर लिया 36, ठीक है ना, 36 36 के 36 गुण, ठीक है ना। तो अब मैंने ये बात बोली कि इस 36 के अगर हम फैक्टर्स करेंगे तो क्या क्या हो सकते हैं। तो हमने बोला सर इसके फैक्टर्स जो हो सकते हैं, एक तो 1 into 36 आता है, तो ये 1 और 36 दोनों ही क्या होगा, इसके फैक्टर हो गए। समझ भाई? और क्या हो सकते हैं सर, 2 into 18, ये दोनों भी हो रहे हैं, तो 2 और 18 ये भी इसके फैक्टर हो गए। सर 3 की टेबल में भी आता है 12 टाइम्स, तो ये भी इसके फैक्टर हो गए, 3 और 12। और कौन सा नंबर है सर? सर 4 में भी आ रहा है सर 9 बार, तो सर 4 और 9 ये भी इसके फैक्टर हो गए। ठीक है ना। 5 नहीं आ रहा, 6 आ रहा है सर, 6 into 6 36 होता है, तो 6 भी इसका फैक्टर हो गए। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ के ना। और किस में आ रहा है, और किसी में आ रहा है क्या? ये नहीं आ रहा। 6 के बाद 7 में नहीं, 8 में नहीं, 9 में तो हो चुका है, 10 में नहीं आता, 11 में नहीं आता, 12 में हो चुका है, 13 में नहीं आता, 14 15 16 17 18 हो चुका है, 36 खुद में हो चुका है। तो ये जो नंबर्स हैं ये सभी क्या कहलाएंगे, इसके फैक्टर्स। समझ में आ गया ना? ये सब क्या है मेरे बच्चे, 36 के फैक्टर्स। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? हाँ क्या ना? दैट इज कॉल्ड फैक्टर। अब बात करते हैं, अब हम जो बात करते हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस 36 के जो फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स में आपने एक वर्ड बताया सर, फैक्टर समझ में आ गया? हाँ कि ना? अभी सर आपने एक वर्ड बोला था प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर, वो भी बताइए। मैंने कहा रुको जरा बता देते हैं। तो ध्यान से देखो, फैक्टर्स वर्ड समझ में आ गया? अगर मैं, हाँ क्या ना, पक्की बात। जैसे अगर मैं एक नंबर बोल लेता हूँ 100, तो 100 के फैक्टर क्या क्या होंगे? 1 और 10 नहीं, 1 और 100, 250, 425 और 520 और 6 नहीं, 7 नहीं, 10 8 नहीं, 9 नहीं, 10 और 10। फिर और कौन सा नंबर है? 20 हो गया, 25 भी हो गया, 50 भी हो गया, 100 भी हो गया, सारे नंबर्स आ गए। दैट इज द फैक्टर ऑफ 10। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब बात करते हैं जो मैंने अभी बोला आपको, विच इज प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर। अब सर ये दोनों कौन सी बलाएं हैं? सुनना, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं ऐसे नंबर जिनके मैक्सिमम 2 फैक्टर आए। क्या बोल रहा हूं मैं? ऐसे नंबर जिनके मैक्सिमम 2 फैक्टर आए, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर, है कि नहीं? अब सर 2 फैक्टर कौन कौन से? एक तो वो इटसेल्फ, एक तो नंबर खुद हो जाए इटसेल्फ, एंड एक और कौन सा हो जाए? 1। तो ये दोनों नंबर अगर आएंगे तो इनको हम लोग बोलते हैं प्राइम फैक्टर्स। ऐसे नंबर जिनके केवल 2 ही फैक्टर हो, खुद और 1। समझ में आएगा? दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। एग्जांपल लेते हैं सर, जैसे मैंने लिखा 5, तो 5 के 2 ही फैक्टर होंगे, 5 1 जा 5, हाँ के ना? तो ये इसके फैक्टर्स हैं। क्या इसके अलावा और किसी की टेबल में 5 आता है क्या? बताइए, नहीं आता। इसका मतलब 5 के 2 ही फैक्टर हुए, 1 और 5। क्या मेरी बात आपको समझ में आई बच्चों? हाँ के ना? कि ये 2 ही फैक्टर्स हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे मेरे बच्चों? प्राइम नंबर। समझ में आया? एक और नंबर लिया मैंने 7, तो 7 के 2 फैक्टर निकाले तो 1 और 7 आया। देखो इटसेल्फ आ रहा है एंड 1 आ रहा है। मैंने बोला सर 9 ले लेते हैं अगर हम लोग, तो 9 भी तो सर वही हो रहा है। तो एक बच्चे ने बोला नहीं सर, 9 जो है वो 1 की टेबल में आता है, हाँ। 3 की टेबल में आता है, हाँ।
9 की टेबल में आता है। हाँ, आपने तो डिफाइन में बताया है कि प्राइम नंबर्स के 2 ही फैक्टर होते हैं, इटसेल्फ और 1। यहाँ तो सर 3 फैक्टर हो रहे हैं, 1 2 3, 3 फैक्टर्स हो रहे हैं ना। इसका मतलब ये नंबर का प्राइम नंबर नहीं है। अगर अब ये नंबर प्राइम नंबर नहीं है तो ये कौन सा नंबर हुआ? तो ये नंबर हुआ मेरे बच्चों कंपोजिट नंबर। समझ में आया? तो कंपोजिट नंबर में क्या होंगे? मोर देन 2 फैक्टर्स। अगर 2 से ज्यादा फैक्टर हैं किसी नंबर के तो वो नंबर जो है वो कंपोजिट नंबर होगा। समझ में आई मेरी बात? एग्जांपल समझते हैं। 4 6 8 9 10 12 14 15, तो ये सारे नंबर जो है मेरे बच्चों क्या हैं? कंपोजिट नंबर हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि मुझे एक बात बताओ, ऐसा कौन सा नंबर है जो ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है? आंसर आपको कमेंट करना है और मुझे बताना है रीजन भी दे करके कि कौन सा नंबर है जो ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। ठीक है ना? बात समझ में आ गई ना? चलिए अब बात करते हैं प्राइम फैक्टर्स की। ठीक है ना मेरे बच्चों? लेट्स स्टार्ट। तो समझते हैं बच्चों कि प्राइम फैक्टर्स किसको कहा जाता है। तो प्राइम फैक्टर्स ऐसे नंबर्स के फैक्टर, जैसे मैंने बोला कि 36 लिया एक नंबर, उसी के मैंने फैक्टराइजेशन किया 2 से, तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। अब ये किसी को नहीं आता है तो इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई है, उसको जाके चेकआउट कर लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा कि 36 से 18 कैसे हुआ, क्या हुआ। जिसको ये नहीं आता उसके लिए भी वीडियो अवेलेबल है। ठीक है, फिर हो रहा है 2 से, तो 2 9 जा 18 और ये 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो 36 के जो फैक्टर हैं वो है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर भी 2। तो ये जो 2 और 3 आए ना मेरे बच्चों, ये 2 और ये 3, ये दोनों कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर। तो इसका मतलब ये 36 के प्राइम फैक्टर्स हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि प्राइम फैक्टर्स क्या होता है कि किसी भी नंबर को प्राइम नंबर्स के फैक्टर के रूप में लिखना, दैट इज कॉल्ड प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ नंबर। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं? और एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। जैसे मैंने बोला 100 के मैंने फैक्टर्स निकाले, 2 5 जा 10 0, 2 25 5 5 5 1। तो 100 के कौन कौन से फैक्टर होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, तो 2 की पावर 2 एंड 5 की पावर भी 2। ये 2 और ये 5 प्राइम नंबर है, इसलिए इसका फैक्टर प्राइम फैक्टर्स हो गए 100 के। एक और नंबर लिखा मैंने, अनदर नंबर ले 108। कौन सा नंबर लिया मैंने बच्चों? 108, 108 शुभ नंबर। 2 से डिवाइड किया, लगाया कितना? 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 से फिर डिवाइड लगाया, 2 2 जा 4, 2 7 जा 20, 2 7 जा 14, फिर 3 से 3 9, 3 3 3 1। तो 108 के कौन से फैक्टर्स होंगे? देखो ध्यान से, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3। तो 2 कितनी बार है सर? 2 बार। और 3 कितनी बार है? 1 2 3, 3 बार। देखो 2 और 3 प्राइम फैक्टर्स हो गए कि नहीं हो गए? क्या मेरी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई बच्चों? क्लियर एकदम से? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? इसी के साथ ये टॉपिक हम समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं पर्सनली कमेंट पढ़ता हूँ और जवाब दूंगा। ठीक है ना बच्चों? चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। ओवर एंड आउट।